Hi guys, Namaskar. I am Amrish Ambani and come once again with a new chapter, third chapter of your science subject. That is topic is reproduction in animals. मैं अमरीश अंबानी आप सबका एक और फिर से स्वागत करता हूँ. वेलकम वंस अगेन इन माय वीडियो. और इस वीडियो में मैं बात करूँगा आपके एक नए चैप्टर के साथ. इसका टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी कि जानवरों में किस तरह से प्रजनन प्रक्रिया होती है. इसके पिछले चैप्टर में यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. तो पिछले टॉपिक में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधों में किस तरह से प्रजनन होता है, और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जानवरों में किस तरह से प्रजनन प्रक्रिया होती है, रिप्रोडक्शन होता है. तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं. बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक. कहता है पहले कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो प्रजनन प्रक्रिया क्या होती है. कहता है द ऑर्गेनिम्स गिव द बर्थ लाइक देयर यंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. बहुत सारे डेफिनेशन है इसके. जो अपने ही समान अपनी ही प्रजाति के दूसरे ऑफस्प्रिंग को, दूसरे प्रजाति को जन्म दे, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. ठीक है ना, उसे हम प्रजनन प्रक्रिया कहते हैं. ठीक है, ऑल लिविंग थिंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं और वो प्रजनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं लगभग. ठीक है, दे ग्रो मूव एंड फाइनली डाई. वो क्या करते हैं, जन्म लेते हैं और फिर मर जाते हैं. उसके अलावा जनरेशन को, ऑफस्प्रिंग को, अपने वंशज को बढ़ाने के लिए, उससे कायम रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए रिप्रोडक्शन प्रक्रिया हमारे जनरेशन के लिए इज़ अ वेरी वेरी यूजफुल. टू कंटिन्यू देयर प्रोसेस दे प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड्स. है ना, अपने ही समान दूसरे प्रजाति को जन्म देते हैं ताकि इस कंडीशन, इस प्रोसेस को, इस ऑफस्प्रिंग को हम बैलेंस रख सकें. कि द प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. तो इस तरह के डेफिनेशन भी हैं. अब हम लोग आगे चलते हैं इस कहानी में कि क्या कहता है. कहता है एनिमल्स रिप्रोड्यूस टू गिव बर्थ टू देयर बेबीज. कुछ बहुत सारे जानवर हैं जो अपने समान अपने बच्चों को जन्म देते हैं. ठीक है, अब कहता है आगे, जिसका इंटरफेस आपको पहले ही हमने पीडीएफ के थ्रू दे दिया है. ठीक है, तो आप उसे याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा. एनिमल्स लाइक लायन, सीप एंड गॉट गिव बर्थ टू देयर बेबीज. ठीक है ना, लायन का कब होता है, ठीक है, गॉट का किटन, कैट का किटन होता है. तो इस तरह से बहुत सारे उनके ऑफस्प्रिंग हैं, उनके यंग वंस हैं, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं. एनिमल्स लाइक भेन, डक एंड फिश ले एग्स. जो पक्षी होते हैं वो अंडे देते हैं, है ना, अंडे ले करते हैं. और जो जानवर होते हैं वो बच्चों को बर्थ करते हैं, गिव बर्थ करते हैं, जन्म देते हैं. हैच दियर एग्स एंड आफ्टर फ्यू डेज. अपने अंडे को क्या करते हैं, हैच करना मतलब अंडे देना, अंडे का में बच्चे से मतलब अंडे से बच्चे को निकलना, हैचिंग करना. ठीक है, अब आगे कहते हैं कि मैमल्स क्या होता है. मैमल्स मतलब स्तनधारी. वो वैसे जानवर जो बच्चों को जन्म देने की प्रवृत्ति हो और जो अपने बच्चों को दूध पिलाता हो. ठीक है, दे फीड देयर बेबीज विद देयर ओन मिल्क. जो अपना दूध अपने बच्चे को पिलाता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं. ठीक है, अब आगे चलते हैं. इस तरह से द बेबीज ऑफ मैमल्स ग्रो इनसाइड देयर बॉडीज. उनके शरीर में ही जो है, मैमल्स के जो स्तनधारी होते हैं उनके शरीर में क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं धीरे धीरे, और उसके बाद वो अपने बच्चे को गिव बर्थ करते हैं. दे गेट फूड एंड न्यूट्रिशंस आर बोर्न आफ्टर फ्यू मंथ्स. और जो खाना जो खाते हैं, जो होस्ट होते हैं, जो उनकी माताएं होती हैं, उन खाने से ही उनके बच्चे को न्यूट्रिशन फुलफिल होता है, न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड होता है. ठीक है, और कुछ समय बाद वो अपने बच्चे को बर्थ करते हैं, जन्म देते हैं, गिव बॉर्न. When babies are born, they do not take care of themselves. जब बच्चे जन्म लेते हैं तो अपने आप से देखभाल तो नहीं कर सकते हैं. तो उनकी माताएं जो होती हैं, उनके मैमल्स होते हैं, वो उनका देखभाल कर लेते हैं, अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं. ठीक है, अब कहते हैं आगे, जानवरों के बारे में हो गया. अब चलते हैं पंछियों के बारे में. एनिमल्स दैट ले एग्स. जो जानवर यानी जो पक्षी क्या करते हैं, अंडे देते हैं. ठीक है ना, अंडे स्प्रॉन करते हैं. एनिमल्स लाइक बर्ड्स, fishes, frogs, insects and snakes, it is a lay eggs capacity. इस तरह के जानवरों में
इस तरह के जीव जंतुओं में अंडे देने की प्रवृत्ति है और उनके अंडे से बच्चे हैच होते हैं, ठीक है ना। बर्ड्स रिप्रोड्यूस लेइंग एग्स, जितने भी पक्षी हैं ऑल बर्ड्स अपने अंडे से ही बच्चे को रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी उसके प्रजनन प्रक्रिया को पूरा करता है, ठीक है। उसके अलावा कहता है स्ट्रक्चर ऑफ एग्स। अब अंडे की बनावट कैसी होती है इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। अंडे में जो होता है वो 1, 2 और 3 तरह के कुछ आकार होते हैं। अब देखिए पहला क्या है, द आउटर कवरिंग सेल ऑफ द आउटर कवरिंग बॉडीज ऑफ एग इज कॉल्ड सेल, SHELL। जैसे टॉर्टॉइस में हम लोग पढ़े थे कि कछुए के ऊपर जो कवर होता है उसको हम सेल बोलते हैं, हार्ड कवरिंग, है ना। तो इस तरह से अंडे का भी है, जो आउटर मोस्ट हार्ड कवरिंग लेयर ऑफ एग इज कॉल्ड सेल। अंडे के ऊपरी भाग जो कि हार्ड होता है उसको सेल बोलते हैं, वाइट कलर। दे प्रोटेक्ट ऑल्सो फ्रॉम देयर इनेमीज एंड अनब्रेकेबल टाइज, ठीक है। प्रोटेक्ट फ्रॉम एग्स एंड हेल्प द डेवलपिंग ऑफ अ बेबी, और ये अंडे को प्रोटेक्ट करता है और इसके अंदर जो बच्चे होते हैं उसे भी प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा इन द मिडिल, अंडे के बीच में, इसका स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसके जो अंडे के मिडिल भाग होता है येलोइश कलर, दैट येलोइश कलर इज कॉल्ड यॉल्क, ओके। अंडे के बीच में, और दिस आर फुल ऑफ प्रोटीन्स, इसमें अच्छे खासे न्यूट्रिशन होते हैं, जिससे हम लोग भी खाते हैं ना। उसके अलावे इसमें जो बच्चे होते हैं इसके एम्ब्रायो में, उससे भी खा करके वो बच्चा ग्रो करने लगता है। तो ये बात हो गई, दो ऊपर का कवर है उसको सेल बोलते हैं, बीच वाले कवर को जो येलोइश होता है, पीलापन थोड़ा, ठीक है, उससे हम लोग यॉल्क बोलते हैं, ठीक है ना। उससे एम्ब्रायो प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। प्रजनन प्रक्रिया जो भ्रूण है उसमें पैदा लेता है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब तीसरा कवर क्या है, अब जो पीला वाला कवर है जो हमारा यॉल्क हो गया, यॉल्क के चारों तरफ भी अंदर देखेंगे वाइट वाइट, दिस टाइप ऑफ वाइट कवरिंग इज कॉल्ड एल्ब्यूमिन, ठीक है। उसे एल्ब्यूमिन का नाम देते हैं, ठीक है ना। दिस आर सब्सटेंस सराउंडिंग यॉल्क, यानी पीला हुए कवर के चारों तरफ जो होता है उसे एल्ब्यूमिन बोलते हैं। तो ये अंडे का स्ट्रक्चर आप आसानी से समझ चुके होंगे, ठीक है। 3 तरह का स्ट्रक्चर है। एल्ब्यूमिन प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रायो, और ये जो एल्ब्यूमिन है वो एम्ब्रायो को, भ्रूण को, जो कि यॉल्क में होता है, पिलाई वाले कलर में होता है, वो उसे रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये बात हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब चलते हैं प्रोसेस क्या है, पक्षी किस तरह से अंडे देते हैं। तो पहला क्या हो गया कि बर्ड्स ले इट्स एग इन नेस्ट, अपने घोंसले में पक्षी जो है अंडे देते हैं। आफ्टर लेइंग एग्स, अंडे देने के बाद क्या होता है, अपने अंडे पर वो जो होस्ट होता है वो खुद बैठता है। किस लिए बैठता है, इनक्यूबेशन के लिए, इनक्यूबेशन प्रोसेस के लिए, यानी कि गर्माहट के लिए। जब अंडा के ऊपर जो पक्षी होता है वो कुछ दिन तक बैठा रहता है ताकि उसके बच्चे को कुछ गर्मी मिल सके और उस गर्मी से उस बच्चे का प्रोटेक्शन हो सके, क्योंकि बाहरी वातावरण से उस बच्चे को बचाना है। और धीरे धीरे उस गर्माहट से वो अंडा धीरे धीरे हैच होता है, फटने लगता है, और उस अंडे के फटने के बाद उसमें से बच्चे रिप्रोड्यूस होते हैं, बच्चे बाहर बॉर्न डाल लेते हैं, निकलते हैं, ठीक है। तो ये इनक्यूबेशन प्रोसेस है। इसे हम लोग कह सकते हैं कि आफ्टर लेइंग एग्स बर्ड सिट्स ऑन देम टू कीप देम वार्म, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनक्यूबेशन, ओके। व्हेन बेबी बर्ड गेट फुल्ली डेवलप्ड, जब अंडे में बिल्कुल आसानी से बच्चा डेवलप कर जाता है तो एंड एग हैचेस, ये मैंने बताया, एक जो है अंडे फटने लगते हैं, अंडे फट करके उसमें से बच्चे बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो द बर्ड्स कम्स आउट फ्रॉम द एग्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैचिंग प्रोसेस, ठीक है। जो बच्चे बाहर निकलते हैं इस प्रोसेस को हम लोग हैचिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। द चिक्स डू नॉट, उसके जो बच्चे होते हैं, जो चिक होते हैं, अंडे हेन के बच्चे को क्या बोलते हैं, चिक्स बोलते हैं। धीरे धीरे वो डेवलप पहले करते नहीं, छोटे होते हैं, तो उससे उसका फुलफिल न्यूट्रिशन को फुलफिल करने का प्रक्रिया कौन पूरा करता है, उसकी माएँ करती हैं, ठीक है। द पेरेंट बर्ड हैव टू फीड देम एंड लुक आफ्टर देम टिल दे स्टार्ट मूविंग एंड सर्चिंग देयर फूड। जब तक कि वो अपने खाना भोजन को धीरे धीरे तलाश ना ले, अब तक वो अपने बच्चे को क्या करती है, लुक आफ्टर करती है, देखभाल करती है। तो ये हो गया हमारा बच्चे के बारे में। अब चलते हैं फिश के बारे में।
मछली के बारे में, वो किस तरह से अंडा प्रोड्यूस करता है। कहता है मोस्ट ऑफ द फिशेस ले दियर एग्स इन वाटर, अधिकांश जो मछली होते हैं अपना अंडा पानी में ही देते हैं, ठीक है। दे ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम, उस पर कैपेसिटी एक समय में 1000 अंडे देने की कैपेसिटी मछली में होती है, ठीक है। ओनली फ्यू एग्स सर्वाइव वाइल मोस्ट ऑफ द एग्स ईटन, कहता है लेकिन उनके लिए एक अनफॉर्चुनेटली होता है डेस्टिनी उनका कि उनमें से कुछ ही अंडे वो अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, बाकी सभी जो बड़े जो अंडे होते हैं बाकी रिमेनिंग अंडे एग्स वो बड़े बड़े मछलियों के द्वारा खा लिए जाते हैं, ठीक है, उनके शिकार बन जाते हैं और उनके बच्चे वहीं खत्म हो जाते हैं। तो कुछ कुछ अंडे को ही बचा पाते हैं, ठीक है, और उसमें से मछलियाँ हैच होती हैं, निकलती हैं। तो ये हो गया आर ईटन बाई अदर फिशेज। द क्लस्टर, आप देखिए बताते हैं कि स्पॉन्स क्या होता है। व्हाट इज स्पॉन्स? SPAWNS। द क्लस्टर ऑफ एग्स ऑफ फिश इज कॉल्ड स्पॉन्स। मछलियों के अंडे के समूह को स्पॉन्स बोलते हैं। क्यों समूह बोलते हैं? क्योंकि 1000 मछलियाँ जो अंडे देती हैं तो क्लस्टर में ही देती होंगी, उसमें से कुछ ही अंडे बच पाते हैं, तो इस तरह के क्लस्टर्स को हम स्पॉन्स बोलते हैं, ठीक है। The baby fish hatches out from the eggs and grown into adult fish. The baby fish is called fry. और जो बच्चे और मछली होते हैं छोटे छोटे, वो उसमें से निकलने की प्रक्रिया को फ्राई बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्रिया पूरा हो गया, ये प्रोसेस भी हम लोग समझ लिया मैंने कि फिश में किस तरह से अंडे हैचिंग होता है, ठीक है, स्पॉन्स होता है क्या, फ्राई क्या होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग अगला प्रोसेस में, फ्रॉग्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, मेढक के बारे में। तो फ्रॉग्स ले दियर एग्स इन वाटर एंड वेट प्लेसेस, दोनों जगह देते हैं, पानी में भी और कहीं कहीं सूखे जगह में भी आप मेढक के अंडे को देख सकते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम, ये भी एक समय में कम से कम 100 अंडे देने के प्रोसेस को पूरा करते हैं, इनके पास कैपेसिटी ऐसा होता है सब, ठीक है। द फ्लोटिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ एग्स, अब इनका भी रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। अब जो अंडे के क्लस्टर्स को, मछली के अंडे के क्लस्टर्स को भी स्पॉन्स, मेढक के अंडे के क्लस्टर्स को, इनके समूह को भी स्पॉन्स ही कहते हैं, ये समझ लिए। द एग्स आर सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस दैट प्रोटेक्ट्स द एग्स, ठीक है। अब जो अंडा होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर, कैसा, लिक्विड तरह का जेली जेली बना के इस तरह से, और उसके अंदर अंडे प्रोटेक्ट रहते हैं, ठीक है ना। अब ये मेढक जो होता है, इनके बच्चे जब छोटे होते हैं तो मछली के समान ही इनमें छोटे से पूंछ पीछे निकले हुए होते हैं, और जैसे जैसे ये ये फ्रॉग जो है डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं, इनका पूंछ धीरे धीरे खत्म होता है, और इनके बच्चे को टैडपॉल भी बोलते हैं, ठीक है। द बेबी फ्रॉग हैचेज आउट फ्रॉम एग्स इज कॉल्ड टैडपॉल, है ना, बात आ गई, टैडपॉल्स बोलते हैं। टैडपॉल हैज़ अ फिश लाइक टेल, मछली के समान भी पूछता है इसमें, ये बात भी आ गई, ठीक है। हेल्प्स टू स्विम, और ये पानी में तैरने में सहायता करती है, ठीक है। ईट वाटर प्लांट्स, और इनमें कैसे खाते हैं, कैसा अपना भोजन फुलफिल करते हैं, तो समुद्र में पानी में जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उसे खा करके अपना न्यूट्रिशन को फुलफिल करते हैं, ओके। इट हैज़ गिल्स, आप ये सांस कैसे लेते हैं, जैसे मछली सांस लेता है गिल्स से, वैसे ही फ्रॉग भी सांस लेता है, ठीक है। तो फ्रॉग दो तरह से सांस लेता है, क्योंकि फ्रॉग्स आर ऑल्सो क्या है, एडेप्टेशन इन वाटर एंड लैंड, ठीक है, दीज आर एम्फीबियंस। तो ये मॉइस्ट स्किन से भी सांस लेते हैं और ये गिल्स से भी सांस लेते हैं। जब पानी में गए तो गिल्स से, पानी से बाहर आए तो मॉइस्ट स्किन से सांस लेते हैं। अब चलते हैं आगे। आफ्टर फ्यू वीक्स अ टैडपॉल लूजेज इट्स टेल, धीरे धीरे अपना पूंछ को खत्म करता है और मेढक के रूप में बड़ा बन जाता है, ठीक है। डेवलप दियर लंग्स एंड अदर ऑर्गन्स, अपने फेफड़े को धीरे धीरे उसका डेवलप करता है और गिल्स डेवलप होता है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ग्रोज इनटू एडल्ट फ्रॉग, धीरे धीरे वयस्क मेढक के रूप में वो बड़ा हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ a tadpole into an adult frog is called metamorphosis। अब मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, स्थानांतरण होना, रूपांतरण होना, चेंज होना, किसी भी छोटे मेढक, किसी भी टैडपॉल को बड़े मेढक के रूप में बदल जाना मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है ना, रूपांतरण या चेंज होना कहते हैं, उसके लाइफ साइकिल को चेंज करना कहते हैं, ओके। अब चलते हैं इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े के बारे में, फ्रॉग भी खत्म हो गए। इंसेक्ट्स ऑल्सो लेग्स, कीड़े मकोड़े भी अंडे देते हैं। सम इंसेक्ट्स हैव 4 स्टेजेस, कुछ कीड़े मकोड़े के 4 स्टेज
में अंडे देते हैं। पहला एग्स, लार्वा, पुपा एंड एडल्ट। पहला अंडे देने के बाद उसके अलावा उसका जो लार्वा होता है, उसका लार्ज जो होता है स्पाइसी, उसके अलावा पुपा एंड एडल्ट, इसके बारे में 4 स्टेज में वो अपना रिप्रोडक्शन को पूरा करते हैं। इन दियर डेवलपमेंट, इस प्रक्रिया के इस विकास को अदर हैव 3 स्टेजेस, कुछ में 3 स्टेजेस, किस में 4 स्टेजेस भी पूरे होते हैं। एग, निम्फ एंड एडल्ट, ये 3 स्टेजेस हो गए। अंडे दिए, फिर निम्फ हुए, वो क्या होते हैं इसके बारे में आगे पढ़ाएंगे हम इन दियर डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब तो कहता है आगे, दे ऑल्सो शो मेटामॉर्फोसिस, ये भी मेटामॉर्फोसिस करते हैं। कैसे? यानी कि छोटे से बड़े होने की प्रक्रिया को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है ना। ए बटरफ्लाई अंडरगोज 4 स्टेजेस, जो बटरफ्लाई होते हैं और वो भी 4 स्टेज में पूरा करता है अपना लाइफ साइकिल को। द फीमेल बटरफ्लाई हैज़ ले क्लस्टर्स ऑफ एग्स, बहुत सारे ये भी क्लस्टर्स में अंडे को क्या करते हैं, ले करते हैं, देते हैं अंडा, तो ग्रुप्स में देते हैं। ठीक है ना। द एग हैचेज एंड प्रोड्यूस वर्म्स लाइक लार्वा, एग में से अंडे निकलने के बाद एक फटता है, हैच होता है और इसमें लार्वा लाइक से निकलता है, वर्म्स यानी कीड़ा। ठीक है, उसको लार्वा बोलते हैं। ओके, द लार्वा इज ऑल्सो नोन एज कैटरपिलर, लार्वा को कैटरपिलर भी बोलते हैं। क्लियर। द कैटरपिलर फीड ऑन लीव्स एंड ग्रोज, एक कैटरपिलर कहाँ होते हैं, पत्तों पर, जिससे क्या बनता है, सिल्क वार्म, जानते होंगे आप, सिल्क वार्म कीड़े मकोड़े से ही बनते हैं। ठीक है, और वार्म से सिल्क वार्म बनते हैं। वो सिल्क जो कि पत्ते पर ही अपना न्यूट्रिशन को फुलफिल करने वहीं से डेवलप होते हैं वो। ठीक है ना। आफ्टर सम डेज द कैटरपिलर फॉर्म्स अ सेल अराउंड इट्स बॉडी, वो भी सेल ऊपर का स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होते हैं सेल से ही ना, बोल बताया, ऊपर आउटर कवरिंग बॉडी इज कॉल्ड सेल। और दिस टाइप ऑफ सेल द बॉडी इज कॉल्ड कुकुन, और इस सेल को इंसेक्ट्स में कुकुन बोलते हैं, बाकी सब में सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुकुन हो गया। द कैटरपिलर इज नाउ आल्सो अ पुपा, कैटरपिलर को हम पुपा भी बोलते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना है, कैटरपिलर को पुपा भी बोलते हैं। और जो ऊपर वाला कवर होता है सेल, उसको कुकुन बोलते हैं। ठीक है, जो अंडे से बाहर निकलता है बच्चा, उसको हम लार्वा बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया। द कुकुन ब्रेक्स ओपन अ बिग, धीरे धीरे सप्ताह में धीरे वो क्या करता है, ओपन होता है। एंड अडल्ट बटरफ्लाई कम्स आउट, और उसमें कुकुन में से जो वयस्क बटरफ्लाई होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग कि कॉकरोचेज जो होते हैं, ठीक है, ये कॉकरोच अंडरगोज 3 स्टेजेस। अब कॉकरोच भी 3 स्टेज में पूरा करता है अपने लाइफ साइकिल को। कैसे? इन इट्स लाइफ साइकिल दे एग्स डू नॉट हैच एज लार्विक, इनके अंडे जो है लार्वा के रूप में हैच नहीं होते, दे हैच इज निम्प्स, उसको निम्प्स बोलते हैं। ठीक है, विच लुक लाइक यंग कॉकरोच, जो कि बिल्कुल जो बड़े कॉकरोच होते हैं ना, उसी के समान ये दिखाई पड़ते हैं सब। ठीक है, यंग कॉकरोच, उसको निम्फ बोलते हैं। निम्फ डू नॉट हैव फुल विंग्स, क्योंकि कॉकरोच में देखते हैं कि पंख होता है ना, विंग्स चारों तरफ से। ठीक है, लेकिन इस कॉकरोच में जो छोटे होते हैं निम्फ में विंग्स नहीं होते, धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तब उसमें विंग्स होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इंस्टीड दे सीड दियर स्किन सर्वाइव सेवरल टाइम्स एज दे ग्रो, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं अपना जो ओल्ड स्किन होता है उसे गिरा देते हैं, उसे हटा देते हैं, धीरे धीरे वो गिर जाता है, तब जा करके वो क्या बन जाते हैं, एडल्ट बनते हैं, वयस्क बनते हैं। और सीडिंग दियर स्किन इज कॉल्ड मोल्टिंग, और अपने स्किन के गिराने की प्रक्रिया को ही मोल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सीडिंग ऑफ स्किन ऑफ इंसेक्ट या कॉकरोच इज कॉल्ड मोल्टिंग। ये बात हमारा क्लियर हो गया। अब लास्ट चलते हैं हम लोग रेप्टाइल्स के बारे में कि व्हाट इज रेप्टाइल्स, क्या होता है। रेप्टाइल्स का मतलब जो क्या, रेंगने वाला जानवर। ठीक है, जो धरती पे रेपता है, क्रीप करता है। ठीक है, स्नेक्स, टर्टल एंड क्रोकोडाइल, इस तरह के जो होते हैं जानवर, ऑर्गेनिम्स, ये रेप्टाइल्स कहलाते हैं। सम रेप्टाइल्स स्नेक ले एग्स, ये अपने अंडे जो हैं वो धरती पे ही देते हैं। द एग्स हैव हार्ड लेदर सेल, और उसके ऊपर चमड़े के आकार का बहुत ही मोटा हार्ड सेल होता है, ऊपर आउटर कवरिंग बॉडीज। ठीक, द बेबी स्नेक्स कम आउट ब्रेकिंग एग, अंडे को फाड़ते हुए बाहर निकलता है, उस सेल को फाड़ते हुए, यूजिंग अ स्पेशल
एक टूथ, सांप में तो ऐसे भी स्ट्रॉन्ग टूथ होते हैं, ठीक है ना, उसको डंक मारने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको फाड़ करके बाहर निकलता है। अब क्या कहता है, क्रोकोडाइल्स डिग स्वैलो पीट नियर रिवर बैंक्स, जो मगरमच्छ होते हैं वो नदी के आसपास ही हैं, अपना अंडे को क्या करता है, सैलो करता है। अब कहता है एंड ले देयर एग्स, देयर फ्रॉम एग्स बेबी क्रोकोडाइल आज बॉर्न, और छोटे से अंडे से छोटा सा क्रोकोडाइल निकलता है। दे फीड ऑन मीट एंड ग्रो इनटू एन एडल्ट किंग, और आसपास जो मीट मांस होते हैं उसे खा करके वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो ये रेप्टाइल्स के बारे में छोटी कहानी है, छोटी सी बात हो गई, तो ये प्रक्रिया हो गया। तो ये चैप्टर बस छोटा सा चैप्टर था, यही चैप्टर था, यही कहानी था, इसमें और कुछ ज़्यादा था नहीं, ठीक है। तो ये बात हो गई ख़त्म, ये चैप्टर भी हो गया ख़त्म। एंड मैं उम्मीद करता हूँ इसमें जितने भी टॉपिक्स, जितने भी पॉइंट्स थे हमारे, क्लियर हो गए होंगे आपको। एंड आई होप एवरी डाउट हैज़ क्लियर। अपार्ट फ्रॉम दिस, any types of confusion have you met, then you can meet me personally and then you can interrogate me personally। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, सेफ बी सेफ, सुरक्षित रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नया चैप्टर के साथ। बाय।